शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाए, अपेक्स कोर्ट में जाए। जब हाई कोर्ट का फैसला आया था तो शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। हमारा बिहार सरकार अभी जो पहले की जो यहाँ पॉलिसी थी, सब शिक्षा को बर्बाद कर रहा था। ये शिक्षक लोग माफिया को वोट दिया है पैसा लेकर के, ये 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार तक पैसा लिया है एक वोट का अपना। बताइए कि ये लोग कितना स्तर गिरा दिया बिहार का शिक्षा को। क्या बनाएगा वोट बेचने वाला शिक्षक? ये लोग जानते हैं पाठक ने बिहार के भविष्य को संभाला है, आने वाला इतिहास याद करेगा। ये जो परीक्षा देने से भाग रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी नीट का इतना बड़ा एग्जाम का हुआ ना, उसका गिरोह कहाँ से? ये सरकार संपोषित जो गुंडे तबके के लोग जो बहाल हुआ है, भाई भतीजा के नाम पर पैसा दे करके वही लोग परीक्षा देने से भाग रहा है, इसलिए कि सब पकड़ा जाएगा। 1 मिनट, शिक्षक अच्छे शिक्षक हैं, अगर सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं तो जा करके सक्षमता परीक्षा दें अच्छे शिक्षक, और जो भगोड़े हैं वो तो भाग जाएंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से बीते दिनों पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसके बाद जो है जिस तरीके से जजमेंट आया, उसके बाद जो नियोजित शिक्षक संघ के तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों को लेकर उन्होंने पटिशन डाला। लेकिन अब जाकर जिस तरीके से उस केस को सीधा डिसमिस कर दिया गया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करें। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहिएगा जिस तरीके से जजमेंट आया है नियोजित शिक्षकों को लेकर? धन्यवाद आपको और आपके चैनल के प्रति कि आपने इस मुद्दे पर हमारा विचार, लीगल विचार आम जनमानस में ले जाना चाह रहे हैं। मैं आपको ख्याल होगा अभिषेक जी, आप हमेशा हमारे पास आते रहते हैं लीगल सेक्टर के लिए, जो न्यूज होता है उसके लिए। तो पहले भी मैं कहा था, ख्याल होगा, शिक्षकों को बुरा लगा होगा, क्योंकि हम उनके पक्ष की बात नहीं किए थे, कानून की बात कर रहे थे। बिहार की शैक्षणिक जो स्थिति बद से बदतर थी, वर्तमान में इधर 15-20 साल में जो हो गया है, ये आप एनडीए गवर्नमेंट में जो है पिछले वर्ष 91 पैदान पर चला गया था, उसके पीछे 28वें पैदान पर चला गया था। तो मैं बोला था, आपको ख्याल होगा। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस वो धुलिया जी की बेंच ने बीएड वाले को भी कहा था कि प्राथमिक विद्यालय में बीएड डिग्रीधारी को नौकरी नहीं होगी। तो शिक्षक संगठनों में भी आक्रोश तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जो अभ्यर्थी थे उनको बुरा लगता होगा। और मैं बार बार बोलता था कि बिहार सरकार उनको ठग रही है। आप सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसको पलट नहीं सकते हैं। वो सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए था। वही हुआ कि बीएड डिग्रीधारी जितने भी अभ्यर्थी थे वो सब वंचित रह गए, प्राथमिक विद्यालय में नहीं। ठीक उसी प्रकार आप आए थे तो बोले थे कि क्षमता परीक्षा जो है वो शिक्षक देंगे कि नहीं देंगे। हमने कहा था कि देना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर। तो उस पर वो लोग कोर्ट भी आए, कोर्ट ने भी कहा कि तो सरकार का फैसला है। उसमें 2-2.5 लाख शिक्षक दिए भी थे, कुछ वंचित रह गए थे। अब वंचित भी नहीं रहे थे, वो लोग को यूनियन लोग के लोगों ने भड़का दिया कि आप परीक्षा मत दीजिए, ऐसे ही आपको मिल जाएगा वेतन और नौकरी भी रह जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जो ये परीक्षा सक्षमता परीक्षा जो है, अगर शिक्षक नहीं देते हैं फिर भी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उनको बीपीएससी शिक्षक का दर्जा नहीं मिलेगा। और उस समय भी हम बोल रहे थे कि शिक्षकों की परीक्षा देनी पड़ेगी, सक्षमता जो परीक्षा है वो देनी पड़ेगी। आप सरकार के नॉर्म्स जो है, नियम है, उसको नहीं ना मतलब आप बदल सकते हैं। एक चीज़ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बार बार, अभी बिहार के लिए एक आईएएस किरकिरी बन गए हैं कि ईमानदार आईएएस, एक अच्छा आईएएस, डायनेमिक आईएएस। हिंदुस्तान का ऐसे ही आईएएस आईपीएस हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी उच्च दर्जे का, उच्च श्रेणी का आईएएस हर दृष्टिकोण से बिहार को चमकाने के लिए चले थे के पाठक। उनके खिलाफ कितना ये लोग विष वमन कर रहे हैं। ये शिक्षक के ही नहीं बल्कि बिहार की जनता को एक नया भविष्य देने के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। हमारा बिहार सरकार अभी जो पहले की जो यहाँ पॉलिसी थी, सब शिक्षा को बर्बाद कर रहा था। स्कूल में शिक्षक नहीं थे, दूसरी चीज़ कि जितने भी शिक्षक भी थे, और ये लोग 12 बजे विद्यालय जाते थे, 2 बजे भागते थे। के पाठक ने बिहार के भविष्य को संभाला है, आने वाला इतिहास याद करेगा।
मैं पाठक जी का कुछ कुछ मुद्दा रहता है उस पर विरोध भी करता हूँ, तुगलिया टाइप का जो फरमान रहता है, लेकिन जहाँ तक शिक्षा में उनका योगदान है उस योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। कौशलेंद्र जी, लगातार नियोजित शिक्षकों में उनके मन में सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, क्या उन लोगों को लेकर यह जजमेंट आया है कि जिस तरीके से परीक्षा अगर नहीं देते हैं तो नौकरी उनकी चली जाएगी? कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मतलब आप ये समझिए कि ये जस्टिस बीवी रत्ना साहब और जस्टिस उज्जवल भुवन जी का जजमेंट है जी कि आपको सक्षमता परीक्षा देना है। ये बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि तुम लोग कूड़ा कचरा सब भर जाओ, है? दूसरे तरफ सक्षमता परीक्षा में आपको ऑप्शन दिया गया है। मैं बार बार बोलता था शिक्षकों के पक्ष में कि जो 20 साल 25 साल से नौकरी शिक्षक कर रहे हैं, अगर सक्षमता में फेल रहे हो तो कहाँ जाएंगे? ठीक है, उनको पूर्ण रूपेण दर्जा नहीं दो, पूर्ण रूपेण दर्जा मत सरकार दे, लेकिन नौकरी से वंचित नहीं करे। इसलिए कि आज 25 साल से वही पढ़ा रहे थे, एक बैग आप हटा दोगे तो बड़ा उनका डैमेज होगा पारिवारिक, कहाँ जाएंगे वो लोग? आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो नौकरी नहीं जाएगी। जो बीपीएससी से जो शिक्षक हुए हैं, एक सामान्य शिक्षक, देखिए उन लोग में भी फीलिंग आ गया। फीलिंग क्या आ गया कि ये लोग अब नया शिक्षक बहाल जो हुए हैं वो लोग अब कहते हैं कि हम बीपीएससी से आए हैं। अब बात को समझिए, और उन लोग को समझते ही नहीं है, तो इस चीज़ को भी तो आप पाटिए। हालांकि इसको हम नहीं मानते हैं, शिक्षक शिक्षक है, सारे लोगों को परीक्षा देना चाहिए, तो नौकरी उनकी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ मैं बहुत मार्केबल चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये आम जनमानस में जाना चाहिए। आज कोई भी शिक्षक को 40-50 हज़ार रुपया यहाँ मिल रहा है, पुराने जो हो गए हैं 50-50 तक भी, नए हैं उनको भी 20-25 मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय कि एक सरकार ने नियम निकाला था कि एमएलसी का चुनाव होगा, उसमें कौन जाएगा भाई? शिक्षक प्रतिनिधि जाएंगे। शिक्षक का चुनाव होता है और स्नातक का चुनाव होता है, स्नातक स्तरीय चुनाव होता है एमएलसी का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये शिक्षक लोग 20,000 25,000 इनकी सैलरी से, 50,000 सैलरी से पेट नहीं भरता है। पुराने शिक्षक को समझिए कि 70-80 हज़ार रुपया मिल रहा है, लाख रुपया से भी ऊपर मिल रहा है, उस पैसे से मिल रहा है, उस पैसे से इनकी पेट नहीं भर रही है। शर्म की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। आप विभिन्न स्तरों से मैंने अनुशंसित होकर के मेरे पास जो आया है और हमने रिसर्च में देखा है, जो छन करके खबरों आई है, कुछ तो स्पष्ट है, उसका रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, वीडियोज भी हैं। ये शिक्षक लोग माफिया को वोट दिया है पैसा लेकर के, ये 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार तक पैसा लिया है एक वोट का अपना। बताइए कि ये लोग कितना स्तर गिरा दिया बिहार का शिक्षा को, क्या बनाएगा? वोट बेचने वाला शिक्षक। ये लोग जानते हैं डकैत टाइप का करता है, ठेकेदारी लेने के चक्कर में शिक्षक प्रतिनिधि ही ठेकेदारी वसूलने के लेने के चलते शिक्षकों का वोट को बेचा है। तो ऐसे ही शिक्षक, लंपट तबके के जो शिक्षक हैं, ये बिहार के शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ शिक्षिकाएं मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग परीक्षा मतलब आज देने में कतराते हैं, लेकिन कल जब इनको विद्यालय भी जाना होता था तो 11:30 बजे मोटा मोटी पहुँचते थे और 1:30-2 बजे भाग जाते थे। लेकिन अभी आप जाएंगे, आप पटना स्टेशन से चले जाइए, बड़ा खुशी होता है। हम लोग भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो देखिएगा कि आरा रूट, गया रूट, जहानाबाद, ट्रेन का भी रूट जो है उसमें लोग टाइम से जाएंगे। आप 10 बजे आपको ट्रेन में भीड़ नहीं मिलेगी। मिलेगी कब? कि 8 बजे वाली जो ट्रेन है, 7:30 बजे 7 बजे वाली ट्रेन जो सुबह की ट्रेन है उसमें भीड़ है। इसलिए कि लोग अब डर से पहुँच रहे हैं 8:30 बजे विद्यालय, आप पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा अद्भुत माने यहाँ हो गया भाई कि ये लोग शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति के पाठक ने बिहार में शिक्षा का अलख जगाया। आप एक चीज़ को और वहाँ देख सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं, चाहे किसी जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा SC ST का बच्चा हो, अति पिछड़ा का बच्चा हो, जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि ये लोग शिक्षक विद्यालय नहीं जाते थे, 11-12 बजे जाते थे, 1:30 बजे भागते, किसका लॉस हो रहा था? दिस इज बीइंग माई लॉस, हु विल फुलफिल? जी, फटकार लगाने की बात हो रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में फटकार लगाई गई है? क्या फटकार? शिक्षकों को एकदम बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, डिसमिस का अर्थ ही होता है फटकार। आपका सुना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। बीवी रत्नागिरी और जस्टिस आपको उज्जवल भुवन जी का बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल जी का बेंच ने खारिज कर दिया। कहा भागो, ये सब टाइम को किल कर रहा है। ये लोग करता है क्या ना
कि शिक्षा, देखिए हम लोग भी पेशे में वकालत करते हैं, हम लोग भी आर्थिक उपार्जन के लिए फीस लेते हैं, लेकिन कुछ इलीगल जो ये लोग मुद्दे लेके, अब बताइए कोई अगर वकील कहे, अभी बार काउंसिल का परीक्षा हम लोग दे करके आए हैं, तो अगर कोई कहे पूरे हमारे बच्चे दे के आ रहे हैं लीगल सेक्टर, LLB जब करते हैं तो अगर प्रैक्टिस में आना है तो बार काउंसिल का एग्जाम देना है, लड़का कहे कि हम बार काउंसिल का एग्जाम नहीं देंगे, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम नहीं देंगे, हम चैलेंज करेंगे, तो ये दुर्भाग्य है। यानी वो मतलब डिग्री नहीं लेकर के आया है, एग्जाम से जो भाग रहा है बच्चा वो नहीं लेकर के आया है। तो हमारे नए जो एडवोकेसी में जो बच्चे आ रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दे करके आते हैं, तो शिक्षक को सक्षमता परीक्षा देने में क्या डर है? इसलिए कि अवैध जो बहाली हो गई है, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार स्तर से अवैध बहाली हुई है, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार के स्तर से अवैध बहाली हो गया है। तो अवैध बहाली जो है, जो जैसे आप देखे होंगे कि पटना का DO ने 4000 जो विजिलेंस इंक्वायरी का फाइल था उसको गायब करा दिया, वो ज्योति प्रसाद, वो रिटायर भी कर गया, उसको क्या हुआ बताइए? इसलिए कि सरकार से प्रोटेक्शन था। जब जिसको सरकार से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आप बताइए, मजाल है किसी ऑफिस में फाइल गायब हो जाएगा, फाइल अगर गायब होगा तो वहाँ के अफसरों को दंडित करना चाहिए, शिक्षा विभाग के पूरे अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए था। तो यहाँ तो है नहीं, देखिए है क्या ना, अभी आप कितना ही काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले ऐसा नहीं था, पहले भी आरक्षण रोस्टर थी यहाँ, लेकिन विषमता समाज में नहीं थी, मर्ज सोसाइटी था। यानी कि कौशलेन जी, अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देते हैं तो वो राजकर्मी का दर्जा ही उनको मिला रहे, माफ कीजिएगा, पैच। अगर कौशलेन नारायण जी शिक्षक परीक्षा नहीं देते हैं तो वो जिस तरीके से नियोजित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, यह स्पष्ट है। देखिए, अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे और उनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, यह तो उसमें स्पष्ट है। ये जो परीक्षा देने से भाग रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी नीट का इतना बड़ा एग्जाम का हुआ ना, उसका गिरोह कहाँ से, ये सरकार संपोषित जो गुंडे तबके के लोग जो बहाल हुआ है, भाई भतीजा के नाम पर पैसा दे करके वही लोग परीक्षा देने से भाग रहा है, इसलिए कि सब पकड़ा जाएगा। 1 मिनट, जैसे सक्षमता परीक्षा दे देगा तो उसका सर्टिफिकेट फिर जांच होगा, तो अबर कहाँ से भागेगा वो? B.Ed का फर्जी डिग्री अभी भी है यहाँ, मतलब आपको बता रहे हैं 40% शिक्षक फर्जी बहाल है, सरकार बचा रही है। आज ही देखिए ना भाई, पूरे डंका बाजार सुशासन की सरकार। मैं कहता हूं कि यह तथाकथित सुशासन एक कुशासन है। कैसे कुशासन मैं बता रहा हूं, जब शिक्षा का स्तर अगर बढ़ता तो 51वां पैदान पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था जाता है, उसके पहले मतलब 28वां पैदान पर चला गया। यही सरकार, वर्तमान सरकार, खासकर मैं कहूँगा नीतीश जी की सरकार। इसमें आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला हुआ, उसको मैंने ही 20 फरवरी 2020 को जाँच का आदेश कराया। लेबोरेटरी में क्या हुआ है कि एक गुरु जी लोग 5 लाख रुपया केमिकल खरीदने के लिए था, 3 लाख सामान अपग्रेडेशन के लिए था, बेंच टेबल का। उसमें लोग किया है क्या कि इंटरप्राइजेज के दुकान से खरीद लिया है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लगा दिया है, यानी कॉपी किताब के दुकान से केमिकल खरीदा है, जबकि केमिस्ट एंड अग्रिस्ट यहाँ से लेना चाहिए। तो हमारे समझ से उन बिंदुओं पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आज जो समसामयिक मुद्दा है, बिंदु है हमारे बिहार के प्रदेश में, शिक्षा जगत के प्रदेश में, उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षकों को एग्जाम अब देना पड़ेगा, अब तो कहीं नहीं रह गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बड़ा कोई आदेश नहीं ना होता है, तो सरकार को इस पर मानना है और सभी शिक्षकों को देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, एक नया अभी नॉर्थ बिहार के प्रदेश में बता रहे हैं, बहुत सा शिक्षक अभी भी कुछ फरार हैं, जैसे गुंडे अपराधी तबके के जो शिक्षक बहाल हो गए हैं, मुखिया के थ्रू, फलाने राइफलमैन, गनमैन जो बहाल हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन नहीं बनाना चाह रहे। तो सरकार ने के पाठक का यह दिन है कि उन्होंने नियम निकाल दिया कि ऑनलाइन अगर आप नहीं बनाते हैं अटेंडेंस तो आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, और वेतन नहीं दिया जाएगा, कुछ दिन फरार रहेंगे, जो सरकारी नियमावली है उसके तहत आपको भगा दिया जाएगा, शिक्षा बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, अभी अगर आप ऑनलाइन बनाते हैं अटेंडेंस, ऑनलाइन बनाते हैं तो फिर निकलने वक्त भी बनाना पड़ेगा ना। तो ये लोग जाने वक्त तो बनाना चाहता है अटेंडेंस, फिर भाग जाता है। तो कहीं से कुछ नहीं है। और जो शिक्षक अच्छे शिक्षक हैं, अगर सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं तो जा करके सक्षमता परीक्षा दें, अच्छे शिक्षक। और जो भगोड़े हैं वो तो भाग जाएंगे, जो डुप्लीकेट बहाल हो गए हैं, फर्जी डिग्री पर बहाल हैं। यही कहना चाहूँगा, शिक्षक डरे नहीं। सक्षमता परीक्षा में अगर असफल भी होते हैं तो नौकरी उनकी नहीं जाएगी। बार बार शुरू से ही मैंने कहा था, आपको ख्याल होगा अभिषेक जी, कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाए, अपेक्स कोर्ट में जाए, जब हाई कोर्ट का फैसला आया था। तो ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आप ही के चैनल में बोला था, मुझे याद है। तो आज उसी का नज़ारा आया। मैंने PD बोला था, जैसे डॉक्टर लोग कैसे करते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस,
तो मैंने बोल दिया था उसी समय। कोर्ट का हम बिफोर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो एडवोकेसी का अनुभव है, जो फाइलों का अनुभव है, जो लॉ का अनुभव है, उसके अनुसार बोला था कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ेगा। वही आज हुआ। देखिए, मामला जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों का सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। तो वहीं अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट में फैसला सुनाया गया था, उसी फैसले पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षकों को चलना होगा। ऐसे में नियोजित शिक्षक जो लोग सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर जो लोग किसी कारणवश नहीं देंगे या फिर देकर फेल कर जाते हैं तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरीके से नियोजित शिक्षक हैं वैसे ही वो बने रहेंगे। ऐसे में जिस तरीके से फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों को लगा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।